बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बशार अल असद की हुकूमत शाम के अंदर खत्म हो गई और बशार अल असद जो है इस वक्त जो है रूस भाग चुका है, रशिया में उसने पनाह ले ली है, सियासी पनाह ले ली है। और बशार अल असद के बाप जो था हाफिज अल असद, उसने भी बहुत ज्यादा जुल्म किया था और उसके बाद उसका बेटा था बशार अल असद, उससे भी दुआ था, वो भी जालिम और जाबिर आदमी था। बहुत सारे मुसलमानों को उसने कत्ल किया, तकरीबन 5 लाख के करीब जो उसने मुसलमान कत्ल करवाए। 10 लाख के करीब मुसलमानों को उसने जो है जेलों में भेजा और तकरीबन 1 करोड़ के करीब मुसलमान जो थे वो नकल मकानी करके शाम से चले गए। और इस तरीके से इसका इक़्तिदार तकरीबन 50 से 53 साल चलता, तकरीबन 29 साल इसके बाप ने हुकूमत की, हाफिजुल असद ने। उसके बाद बशार अल असद ने तकरीबन 24 साल हुकूमत की, लेकिन जुल्म जो है आखिर मिट जाता है। जुल्म के जाने का भी एक वक्त होता है, जुल्म खत्म होने का भी एक वक्त होता है। इंसान ये समझता है अपने ताकत के नशे में, ये समझ जाता है कि मैं पूरी जिंदगी कयामत तक इस तरह जुल्म करता रहूंगा, सीट पे बैठा रहूंगा और इसी तरीके से चलता रहूंगा। लेकिन एक वक्त आता है कि जुल्म का निजाम भी खत्म होता है और एक वक्त आता है इंसान भी मर जाता है। उसके सारे जो उसने किया होता है उसके बाद लोग उसको बुरे लफ्जों में याद करते हैं, अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते। तो इंसान इतना तकब्बुर वाला हो जाता है, इतना ज्यादा वो तकब्बुर में आ जाता है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता और वो इस तरीके से करता है जैसे बशार अल असद ने अपने मुल्क में किया। और तरह तरह की इसने जेलें बनाई हुई थी। एक जेल इसके महल के नीचे से निकली, एक जेल इसने जो जिसको शहीद नाया जेल कहा जाता है, जिसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आप देखते जाना। उस जेल के अंदर तो इसने इतना जुल्म किया था, मैं आपको बताता चलूं कि वो जेल जो थी 3 फ्लोर नीचे थी। जी हाँ, 3 फ्लोर जमीन से नीचे थी। और अल्लाह माफ करे तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख के करीब उसमें कैदी थे। और वो जेल जो थी उसके पासवर्ड वगैरह दरवाजों पे लगे हुए थे और वहां से जो फौजी थे जिनके पास वो पासवर्ड थे वो भी भाग चुके थे। और कहने का मेरा मतलब ये है कि उन्होंने बहुत वहां पे जुल्म किए थे। आप ये सोचें कि कितने कैदी ऐसे थे जो वहां से जहनी मरीज बन के निकले, कितने ऐसे थे जिनको होश ही नहीं था, कितने लोग ऐसे थे जो कहते कि सद्दाम हुसैन ने हमें छुड़ाया है, जबकि सद्दाम हुसैन को यहाँ से गए हुए उनको जब फांसी दी गई थी तो उसको भी कितना अरसा हो गया है। और कितने कैदी, जितने कैदी उसमें मौजूद थे वो कैदी जिन्होंने 40-40 साल से रोशनी तक नहीं देखी थी। आप इस चीज से हैरान होंगे कि इतना जालिम और जाबिर आदमी था। और जब वो किसी को फांसी देता था, किसी को मार देता था, उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े करता था। वो जो मशीन उसने रखी हुई थी, ये मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, आप मशीन को भी देखें। इस मशीन में वो बॉडी को प्रेस करता था, प्रेस करने के बाद उसके टुकड़े करके उसको दफनाता था या फेंक देता था। बंदे का पता ही नहीं लगता था कि वो किस शक्ल का बंदा था और कौन बंदा था जिसको मारा गया, फांसी दी गई। अपने अपने जो जितने भी अपने थे वो काफी ज्यादा लोग तो नकल मकानी कर जो बेचारे वहां रहते उनको अपनों का पता ही नहीं था। तो ये इतना जालिम और जाबिर आदमी था कि मारने के बाद जो डेड बॉडी थी वो इनके लवाहिकीन को भी नहीं देता था। और उसको मारने के बाद, फांसी देने के बाद जो है उसको इस मशीन में प्रेस कर देता था, उसको टुकड़े करके दफना देता था या फेंक देता था कहीं पे ले जाके। मतलब ये सारी जो, जाहिर सी बात है वो तो सदर था, वो हुक्म देता था, वो सारे करते थे। और ये सईदनाया जेल में सारे इनके जो कैदी थे जिनके साथ ये सब करता था। और एक दिन में तकरीबन कोई कहा जाता कि 50-50, 100-100 बंदों को फांसी दी जाती थी। और कोई एक ग्रोह ऐसा भी निकला जो कहते अगले दिन हमें फांसी होनी थी तो हमें मुजाहिदीन ने छुड़ाया, लेकिन आज हमारी फांसी का दिन मुकर्रर था। तो आप ये देखें कि जालिम जो इंसान है बशार अल असद, अल्लाह पाक इसको तबाह बर्बाद करे, और इसने कितना जुल्म किया था। मतलब फांसी देने के बाद भी जो है ये लाश के टुकड़े कर देता। ये प्रेसिंग मशीन इसने रखी हुई थी, इसमें बॉडी को प्रेस करता था और बकायदा नाली बनी हुई थी जिसके जरिए से खून निकलता था और बाहर की तरफ जाता था। तो आप सोचें कैसा जालिम और जाबिर आदमी था, इंसान के साथ ये तक करता था। तो इसका भी एक टाइम आ गया कि इसकी भी हुकूमत चली गई, खत्म हो गया। 50 से 53 साल इसने हुकूमत की, इसके खानदान और बिला आखिर धूम धमाके भाग गया। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि जिंदगी जो है हमेशा नहीं रहती, एक दिन आपने भी मरना है, जाना है। तो जो भी जुल्म कर रहा है, जो भी जालिम आदमी है, जो भी इंसानों के साथ ये सलूक कर रहा है, मुसलमानों के ये साथ सलूक कर रहा है, तो याद रखें उसका हाल ऐसे ही होगा। बशार अल असद की जो बाप था, उस लोगों ने गुस्से में आके, जो मुजाहिदीन उन्होंने गुस्से में आके उसकी कब्र तक जला दी है। और बशार अल असद खुद भाग गया है और जितना कुछ लेके जा सकता था, सोना लेके गया, जो जो कुछ लेके जा सकता वो ले गया, लेकिन वो कब्र में थोड़ी लेके जाएगा।
اس نے بھی چھوڑ دینا ہے، وہ بھی مر جائے گا ایک دن، کس طریقے سے مرے گا یہ تو آگے ہی پتہ لگے گا۔ لیکن اس نے جو ظلم کی داستانیں شام میں رقم کی اور شام میں جو اس نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ جو بد دعائیں مسلمانوں کی، جو مسلمانوں کے اس نے کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ اس کا پیچھا کریں گی۔ کچھ قیدی تو ایسے بھی تھے کہ اس کے باپ کے ٹائم کے تھے، اور اس کے باپ کے ٹائم سے کہتے 40 سال انہوں نے قید گزاری، اور 40 سال انہیں سورج کی روشنی تک نہیں دیکھی۔ تو ایسا ظالم شخص تھا کہ سورج کی روشنی تک کسی مسلمان کو جو قید تھے سیدنا آیا جیل میں، ان کو روشنی تک نہیں دیکھنے دیتا تھا، اس لیے اس جیل کو اس نے 3 فلور نیچے بنایا ہوا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ آگے جا کے اس کا حال کیا ہوگا، کیونکہ جو اس نے یہ سارا ظلم کیا، 5 سے 6 لاکھ مسلمان اس نے موائے اور باقیوں کو قید رکھا اور یہ ظلم کیا، اور یہ پریسنگ مشین باقاعدہ جو اس نے رکھی ہوئی تھی پریس کرنے کے لیے، تو اللہ پاک جو ہے اس کو تباہ و برباد کرے۔ اس کا حال آگے جا کے کیا ہوگا، ابھی تو یہ بھاگ گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شام کے مسلمان جو ہیں آج آزاد ہو گئے ہیں۔ شام میں جو ہے پرامن رہنے کی اپیل کی گئی ہے، مجاہدین کا قبضہ ہو گیا ہے، اور شام کو جو ہے اپنی تحویل میں لے لیا، اور فوجی جتنے تھے ان کو عام معافی کا اعلان بھی دے دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ جو امید ہے، اللہ پاک اپنا کرم رکھے، شام میں آہستہ آہستہ امن ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیکن وہاں سے اسرائیل بھی حملہ کر رہا ہے، اور اسرائیل بھی پہنچ چکا ہے، لیکن مجاہدین کہتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ فلسطین ہے، مسجد الاقصی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جتنے بھی اسرائیلی ہیں، جو بھی ہیں جو حملہ کر رہے ہیں اس وقت شام پہ آ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ آگے مجاہدین کا جو ہے فلسطین پہ انہوں نے کرنا ہے، اور فلسطین مسجد الاقصی کو چھڑانا ہے اسرائیلیوں سے۔ تو اگلا ہدف مجاہدین کا جو ہے مسجد الاقصی ہے، بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، اور انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں کے بعد اب ہمارا اگلا ہدف فلسطین ہے، مسجد الاقصی ہے، اور ہم اسرائیلیوں کو نیست و نابود کر دیں گے، دنیا سے ختم کر دیں گے، اور مسجد الاقصی پہ جا کے اس کی حفاظت دوبارہ کریں گے۔ تھینک یو۔